हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.3 का। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 3 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज़। कि जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज़ में क्या करता है, डिवाइड करता है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर। हमने अभी पढ़ा रिजल्ट, इसको वेरीफाई करना है। हमें ये ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी और सी, और हमने बताना है कि ये जो ए डी मीडियन है इसके साथ ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि ए डी क्या है। ए डी इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए डी क्या है, मीडियन है ट्राइंगल का ए बी सी का। अगर मीडियन है तो ये जो डी होगा ये क्या होगा, बी सी का मिड पॉइंट। देयरफॉर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम क्या करेंगे, डी की कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो डी कोऑर्डिनेट निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो आपको पता ही है यहाँ पे x1 x2 क्या होगा, तो ये b और c हम ले रहे हैं, तो x1 y1 हो गया ये, और ये क्या हो गया x2 y2। ठीक है, तो चलिए जी वैल्यूज़ पुट करते हैं फिर। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यूज़ पुट करी, x1 है 3, x2 है 5, 3 + 5/2, और यहाँ पुट करेंगे -2 + 2/2। ठीक है जी, 3 + 5 कितना हो गया 8/2, और ये हो गया 0/2। तो हमारा जो d है उसके कोऑर्डिनेट्स के आगे 4 0। तो ये जो d है इसके कोऑर्डिनेट्स के आगे 4 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ट्राइंगल मैंने आपको बताई है ए बी डी, इसका एरिया निकालेंगे, और फिर जो सेकंड ट्राइंगल है ए डी सी, इसका भी क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला। ठीक, फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/2 लिखेंगे, x1 लिखेंगे ब्रैकेट, प्लस डाल के x2 लिखेंगे ब्रैकेट, प्लस डाल के x3 लिखेंगे ब्रैकेट। तो x1 के साथ यहाँ क्या आएगा y2 माइनस y3, यहाँ आएगा y3 माइनस y1, और यहाँ आएगा y1 माइनस y2। अब तक तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। आपको पता ही है ये है हमारी ए बी सी ट्राइंगल। तो अब इसके लिख दें वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो आपको इजी हो जाएगा। मान लीजिए ए है 4 - 6, बी है 3 - 2, और डी है 4 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2, और ये क्या हो गया x3 y3। तो अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट करनी है। तो चलिए x1 की वैल्यू पुट करते हैं 4 ब्रैकेट, x2 की वैल्यू पुट करते हैं 3 ब्रैकेट, x3 की वैल्यू पुट करते हैं 4 ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर y2, देखिए ये रहा y2 जिसकी वैल्यू है -2, फिर फॉर्मूले का माइनस लगा के y3 0, y3 0, फॉर्मूले का माइनस, y1 कितना है -6, देन y1 की वैल्यू -6, फॉर्मूले का माइनस, y2 है -2। ठीक है जी, तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया 4 × -2, ये है +3, माइनस माइनस क्या हो गया +6, ये है +4, ये बना -6 माइनस माइनस +2। तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, इसको करेंगे, ये कितना बना -8, +6 × 3 18, +4, ये कितना बना, प्लस माइनस माइनस होता है तो -4। तो ये आ गया 1/2, ये बना -8 +18 प्लस माइनस माइनस 4 × 4 16। ठीक है, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आ गया 1/2, जब माइनस माइनस प्लस होता है तो 16 और 8 को प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया -24, प्लस कितना है 18।
ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया 1/2। जो 24 में से 18 माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया -6। तो हमारा आंसर कटिंग करके आया -3। और जो एरिया होता है वो कभी भी क्या है, माइनस में नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, ये तो आया एक एरिया। किसका आया, जो हमारी फर्स्ट ट्राइंगल थी ABD। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड ट्राइंगल है ADC, अब उसका एरिया निकालेंगे। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। देखिए, मान लीजिए ये मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ADC। ए कितना है 4 - 6, D कितना है 4 0 और C कितना है 5 2। ठीक है, अब हमने क्या वेरीफाई करना है, हमने देखना है कि इसका आंसर उस वाले ट्राइंगल के इक्वल एरिया जो है दोनों का आता है कि नहीं आता। तो चलिए फिर चेक करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक, उसके लिए फॉर्मूला फिर से वही 1/2 x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट फिर x3 ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज। x1 के साथ y2 माइनस y3, यहाँ पे y3 माइनस y1, यहाँ पे y1 माइनस y2। अब हमने यहाँ से देख के वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 1/2 सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x1 की जो कि है 4 ब्रैकेट प्लस x2 की 4 ब्रैकेट प्लस x3 की 5 ब्रैकेट। y2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y2 की है 0, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, y3 कितनी है 2, y3 की है 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, y1 की -6, फिर y1 की -6, फिर फॉर्मूले का माइनस, y2 है 0। ठीक, अब करते हैं सिंप्लीफाई। 1/2 ये आ गया 4 × -2, क्योंकि यहाँ 0 है, ये प्लस आ गया, ये आ गया 2 और माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 6, मतलब हमारे पास क्या आ गया 8। ये +5 है और ये कितना आ गया -6। तो ये आ गया 1/2, ये कितना बन गया -8 प्लस 8 4 ज़ा 32 प्लस माइनस माइनस ये कितना आ गया 30। ठीक है, तो आगे आएगा 1/2। अब दोनों माइनस वाले प्लस कर लेते हैं, तो ये आ गया -38 प्लस 32। तो ये क्या बना 1/2 -6, जो कि बना -3। और एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, तो ये आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो देखो आपको क्या यहाँ पे समझ में आया कि जो AD मीडियन है, इट डिवाइड्स द ट्राइंगल into 2 parts of equal area। मतलब जो ट्राइंगल होती है वो क्या करती है, एक ट्राइंगल के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसका एरिया भी क्या होता है आपस में इक्वल होता है। और यही हमने प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर दिया। क्यों, क्योंकि जो हमने पिछली ट्राइंगल निकाली थी उसका भी एरिया हमने निकाला, वो कितना आया 3 आया। और जो हमने अब ट्राइंगल निकाल लिया इसका एरिया निकाला, ये भी कितना आया 3 आया। तो इसका मतलब मीडियन जो है इस ट्राइंगल को, कौन सी ट्राइंगल को, जो हमारे पास गिवन ट्राइंगल थी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या है आपस में इक्वल है। तो यही हमने प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।